अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम टू वेली कुड़ी न्यू व्लॉग। मैं ऊपर आई हूँ, इस टाइम रात के 11 बज रहे हैं। मौसम इतना ऑसमेटिक है, मुझे ऊपर से कुछ उठाना था। ये क्या चीज़ है? हुई 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 हुई, ये देखिए छिपकली मरी पड़ी है इसके अंदर। ये देखें, ये मुझे इसका हाथ नजर आया, ये छिपकली इसके अंदर मरी पड़ी है। इसी की तार, इसको करंट लगा और ये इसके अंदर ही मर गई है। पता नहीं अब ये जिंदा या मरी हुई है, एकदम से मेरी नजर पड़ी है। हाय, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। मुझे तो लगता है ये मर गई है, इसके हाथ जले पड़े हैं। ये देखें, हाँ ये मर गई है मेरे ख्याल से, क्योंकि इतनी देर तक तो छिपकली इस पोजीशन में रह ही नहीं सकती है। ये तो उछल उछल कर जाती है। खासी बड़ी छिपकली है, एकदम मुझे नजर आई है। करंट होता है ना इसी में, कहीं ये इसकी ग्रिल के अंदर आई है और यहीं पर मर गई है। बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रही है। ये मुझे आज ही नजर आई है। ये या तो यहाँ पर ये अटकी हुई है, मैं तो इसको छेड़ भी नहीं सकती, मेरे में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है। मुझे तो इतना खौफ आता है छिपकली से, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये देखें कितनी भयानक लग रही है। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। ऐसी चीज़ों में ये घुसती है ना, ये इसी का आउटर है, इसमें कहीं ये गई है, उसको करंट लगा, यहीं पर मर गई है। पता नहीं अब ये जिंदा या मर गई है, मुझे नहीं पता। और अभी मैंने नीलम को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना। उसने अभी इसको तिनके से छेड़ना शुरू कर देना और मेरी फिर चीखें आसमान पर होंगी, क्योंकि जितना मुझे डर लगता है। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल लग रही है, खौफ आ रहा है इसे देख के। इस हद तक डरावनी लग रही है ना। इस तरह से ये चीज़ें आकर मर जाती हैं मशीनरी में, जब ये अटक जाती हैं। मैंने ने एक शो देखा था इंडिया का, वो स्नेक को पकड़ने जाते हैं। ये मुझे बहुत डर लग रहा है। ये देखें, जिससे भी डर लग रहा है इसको करीब से देखकर। ये जली पड़ी है सारी। वो स्नेक हंटर होता है। ये क्या है तो ये छिपकली, इसका सर कहाँ है? स्नेक हंटर होता है तो वो ना किसी के घर जाता है पकड़ने के लिए। घर नहीं जाता, एक जगह होती है, जैसे वापडा का कोई ऑफिस होता है, तो वहाँ पर उनकी इतनी बड़ी बड़ी मशीनों में ना, वहाँ पर एक स्नेक अटक जाता है। इतना बड़ा स्नेक होता है, वो मरता नहीं है, वो तो जिंदा ही रहता है। ये मर चुकी है, ये 100% मर चुकी है, ये जिंदा नहीं है। कहीं ये इसके अंदर गई है, हम लोगों ने एसी चलाया है और ये मर गई है। मेरी जस्ट मैं ऊपर आई हूँ, अंधेरे में मेरी नज़र पड़ी है तो मैंने इसको कैप्चर किया। आप लोगों को डर लग रहा है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है। वेदर देखें, है मैं तो इसके पास से भी शायद ना गुजरूँ, मुझे तो इतना खौफ आता है। इसका मतलब है छत पर बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ होती तो हैं, ये तो मुझे पता है। दीवारों पर बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ होती हैं, लेकिन जो मंजर मैंने ये फ्लैश लाइट को क्या हो गया अभी देखा है ना, वल्लाह इसने मुझे डरा दिया। ये देखिए, ये चिड़िया का घर, ये मैं घोंसले लगवाती थी, इसके अंदर भी छिपकली तो नहीं है कहीं? नहीं, इसके अंदर तो मिट्टी है। ये भी छिपकली तो नहीं है? नहीं, इसके अंदर मिट्टी है। मुझे तो हर जगह छिपकलियाँ डरा रही हैं। तो बस तफार, मुझे जितना खौफ आता है ना, दिल की धड़कन बड़ी तेज़ हो गई है। अभी मैं जाकर चाय बनाने लगी थी,
ये काले रंग के कुत्ते, दो काले रंग के दो कुत्ते, ये देखें काले रंग के दो कुत्ते। रोटी खा रहे हैं यखनी वाली। ये देखें एक तो चला गया, एक खा रहा है। मेरी पिन पर नजर पड़ी है, खा के चले गए हैं मेरे ख्याल से। ये देखिए बिल्ली के बच्चे भाग रहे हैं डर के, ये मार देते हैं फौरन, इंस्टेंटली मारते हैं। चले गए वो, देखें गार्बेज के पास चले गए हैं दोनों। बिल्ली के बच्चे इनसे यूं डरते हैं। हे शुक्र है। टॉम जल्दी से अंदर चले जाओ, जल्दी जाओ अंदर, जल्दी टॉम अंदर चले जाओ। हाय 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 हाय, बिल्ली के बच्चे के पास आया वो, बिल्ली के बच्चे के पास आ रहा है। ये देखे ये दफा ऐसा हुआ, मैं रात को कुछ रोटी बच गई थी, वो यखनी में डालने के लिए आई, दरवाजे के आगे कुत्ता था। ये शुक्र है वो बच गए हैं। ये देखे लड़े लड़े लड़े, भाई लड़े, लड़े दोनों लड़े। मुझे काफ़ी देर से इनकी आवाज़ें आ रही हैं लड़ाई की। ये मारे एक दूसरे को। ये खौफ आ रहा है ना देख के, बहुत डर लग रहा है मुझे। काफ़ी देर से इनकी छलांगों की आवाज़ें आ रही हैं। ये बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, इनके लड़ने की बहुत आवाज़ें आती हैं। देखिए इनको और कुत्तों की आवाज़ें आ रही हैं। ये देखिए अब इनको और कुत्तों की आवाज़ें आ रही हैं। अभी भी लड़ते लड़ते जाएंगे। ये इतने बड़े नहीं हैं छोटे। उनको कोई बुला रहा है। एनीवेज हम लोग चलते हैं जी नीचे। मैं अब जाकर बनाने लगी हूँ चाय, तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। ये छिपकली आप लोगों ने देख ली है, खासी बड़ी छिपकली है ये। इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज नहीं हुई, ये वैसे की वैसी ही है। बहुत से जरा कैप्चर करती हूँ, टांगे कांप रही हैं, इतना खौफ आता है। चलिए चलते हैं। सन्नाटा, खामोशी, बादल बने हुए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा जूम पर लगाया हुआ है। चलिए चलकर चाय बनाते हैं। कुत्ते तो जा चुके हैं, यखनी वाली रोटी खाकर जा चुके हैं। वो देखें वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो चलिए अब मैं जाकर चाय बनाती हूँ और फिर बनाते हैं चाय का एक मिनी सा व्लॉग। आप लोग मेरे साथ रहें। इसकी ज़रा मैं 2 तस्वीरें ले लेती हूँ। माई यूट्यूब फैमिली, फाइनली माई टी इज़ रेडी। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑल्पर ऐड मिक्स किया है, और क्योंकि भाई ऑल्पर वाली चाय नहीं पीते, उनको वैसे दूध की दी है, इसमें मैंने अपने लिए ऑल्पर डाला है। मुझे ऑल्पर वाली अच्छी लगती है। चाय बन गई है, चलें इसको कप में डालते हैं। ये देखिए लिस्टर्स, शाम हो चुकी है, मगरिब की अज़ानें अभी 2 हुई हैं और मैं ऊपर दरवाज़ा बंद करने आई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर जो रात को आप लोगों को मैं अंधेरे में दिखा रही थी। ये देखे इस छिपकली का क्या हाल हुआ है। ये कहीं अंदर जाने लगी है, एसी कहीं ऑन था
तो इसको करंट लगा है और ये मर गई है। वैसे भी यहाँ पर हीट इतनी ज़्यादा होती है, जब ये आउटर चल रहा होता है तो बहुत हीट होती है यहाँ पे। तो अब वो वजह बनी है या जो भी वजह बनी है ये आपके सामने है। रात को अचानक मेरी नज़र पड़ी थी। हम लोग तो इसको अब नहीं छेड़ेंगे, ये खुद ही बाहर गिर जाएगी। ये देखिए अब यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है। तो ये मैंने सोचा था कि दिन की रोशनी में हम लोग देखेंगे। और अभी जैसे कि मैं ऊपर आई हूँ शाम के वक्त दरवाज़ा बंद करने, वो मैंने दरवाज़ा भी बंद किया बिस्मिल्लाह पढ़कर। देखिए शाम हो गई है। बाजरा वगैरह तो मैं दिन में ही डाल जाती हूँ बर्ड्स का। ये देखिए प्लेट से वो बाजरा खा लेते हैं। जो नीचे वाला बाजरा है वो चींटियाँ ले जाती हैं सर्दियों में। सर्दियाँ आने से पहले जो चींटी होती हैं वो सर्दियों के पूरे मौसम के लिए अपना खाना अपने बिल में जमा कर लेती हैं। तो इनके लिए फिर मैंने बाजरे के साथ साथ एक और भी इनका पसंदीदा आइटम छत पर डाला होता है, मैं वो भी दिखाती हूँ। ये देखें पानी भी भर के रखा हुआ है अलग से, जो यहाँ पर कबूतर और चिड़िया और गुग्गी बाजरा खाने आती है, फिर वो ये पानी भी पी लेते हैं। ये देखें इनके लिए मैंने स्पेशली यहाँ पर चीनी भी डाली होती है कि सर्दियाँ आने से पहले ये लोग अपने लिए अपना अनाज लेकर अपने बिल में रख लें और ये उनको सहूलत हो जाए। अब ये जो बड़े कीड़े हैं ये यहाँ से लाइनें बना कर जाते हैं, बाजरा लेकर जाते हैं, चीनी लेकर जाते हैं और अपने आने वाले मौसम के लिए ये अपना जो फूड है उसको स्टोर कर लेते हैं। अपने दाने को, अनाज को ये स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि 6 माह पूरे सर्दियों में हम लोगों को बहुत कम देखने में चींटियाँ नज़र आती हैं। और चींटियों के हवाले से मैंने एक हदीस भी सुनी है, कहते हैं कि चींटियों को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, निकालना चाहिए। अल्लाह के करम फजल से जिस घर में भी ये होती हैं वहाँ पर रिस्क भी आता है, और ये रिस्क होने की ही एक निशानी भी होती है कि जहाँ पर रिस्क होता है, खाना होता है, वहीं पर ये छोटे छोटे अल्लाह के जो हैं हशरात वहाँ पर ये आते हैं। तो ये आपके लिए भी एक सवाब का ज़रिया है कि अल्लाह की मखलूक के लिए आप ज़रिया बने हुए हैं। ये देखें बाजरा लेकर जा रही है, ज़रिया बने हैं उनकी खुराक का। अल्लाह अगर हमें देता है तो अल्लाह हमें, ये हमारे लिए फ़र्ज़ है कि हम लोग ऐसे हशरात के बारे में भी सोचें। अब आपके सामने बाजरा, रोटी, पानी, चीनी, बाहर दूध, यखनी वाली रोटी भी, बल्कि मैंने यखनी भी बनानी है, चिड़िया की याद आई मुझे। जहाँ तक हम लोगों की कोशिश है हम लोग कर सकते हैं। चावल हम लोग बर्ड्स के लिए, हशरात के लिए, जानवरों के लिए चीज़ें रखते हैं। वो देखें कैट है बाहर, अभी इनके दूध की बारी हो चुकी है तो अभी ये दूध पियेंगे। देखिए वो स्मॉल हाउस, स्पैरो हाउस। तो चलिए ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग जो मैंने एंड करना था, और मैंने सोचा कि डे टाइम आप लोगों को दिखा कर ही एंड करूँगी। इधर का भी ज़रा मंज़र देख लेते हैं आसपास। अब शाम जल्दी ढल जाती है, सर्दियों में तो इतनी धुंध हुआ करेगी कि बहुत मुश्किल से इस टाइम छत पर आया जाएगा, अंधेरा पहले ही हो जाता है मगरिब के टाइम। तो यहीं पर करते हैं हम लोग व्लॉग का एंड। आप सबके लिए मेरी दुआएं हैं, जहाँ रहें खुश रहें। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। और आप सबके लिए मेरी भी ढेरों दुआएं हैं। ज़रूर अपने घर में इन चीज़ों का एहतमाम करें। अल्लाह पाक हमें रिस्क नवाजता है, तो उसमें से अगर हम लोग भी इन हशरात के लिए, जानवरों के लिए थोड़ा सा हिस्सा निकालें तो उस रिस्क में बरकत ही पड़ेगी इंशाल्लाह। तो इन ढेरों दुआओं के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग में, किसी नई जगह पर, नई बातों के साथ। जहाँ रहे खुश रहे। Thank you for watching my vlogs. Stay tuned. Allah Hafiz.